नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें दोस्तों हम सभी ने तकरीबन 17 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 18वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार तरीके से चर्चा करने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। यानी कि दोस्तों उपसर्ग के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से बता दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप उस वीडियो को देख करके आप अपने उपसर्ग वाले सेक्शन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। रही बात प्रत्यय की, तो आज की इस क्लास में हम लोग विस्तार तरीके से देखने वाले हैं कि प्रत्यय आखिर क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं, यानी कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे यहाँ इस सेक्शन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। यही सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से बिल्कुल गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप मिस कर दें। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में पूरा लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि चीज़ें मैं आपको इतनी डिटेल तरीके से बताऊंगा कि आज के बाद अगर आप प्रत्यय को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो अब यहाँ इस सेक्शन से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। क्योंकि अगर आप प्रत्यय की परिभाषा को ही नहीं समझ पाएंगे तो इसके कितने भेद होते हैं और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। बात करें दोस्तों प्रत्यय के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्रत्यय जो शब्द होता है वो प्रति उपसर्ग और नई धातु से बना होता है, जिसमें प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक तथा नय का अर्थ होता है अंत में आने वाला। इसलिए प्रत्यय शब्द का अर्थ हुआ प्रत्येक के अंत में आने वाला, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शब्द के अंत में आने वाला वह शब्दांश जिसके प्रयोग से शब्द में भाव पैदा हो जाए उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो प्रत्यय होता है आपके शब्द के अंत में आता है, और प्रति ये उपसर्ग और ये नई धातु से बना होता है, ये भी मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि प्रत्यय जो है आपका किन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप बिल्कुल याद करके रखेंगे, अच्छे से देखे रहेंगे, तो ही आपके जो प्रश्न है वो यूपीटेट एग्जाम में सही होने वाले हैं। एक की पॉइंट मैं आपको दे दूं, जो कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि प्रत्यय जो है हमेशा शब्द के अंत में आता है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब प्रत्यय से जुड़े आपके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से इसकी परिभाषा जो है वो बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें इसके भेद के बारे में, क्योंकि यहाँ भेद से भी इसके कभी कभी प्रश्न पूछ ले जाता है, इसके कभी कभी तो इसके डायरेक्ट भेद के नाम ही पूछ ले जाते हैं। तो अगर हम लोग प्रत्यय के भेद की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका जाता है कृदंत प्रत्यय और नंबर 2 पर आपका जाता है तद्धित प्रत्यय। ये हिंदी में आपके दो ही प्रत्यय होते हैं, लेकिन संस्कृत सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। हालांकि जब मैं आपको संस्कृत की क्लास पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा ये समझ के चलो कि संस्कृत में जो है आप देख सकते हैं कि मैंने नोट करके आपको एक की पॉइंट देने की कोशिश की हुई है कि संस्कृत में स्त्री प्रत्यय को जोड़ करके प्रत्यय के कुल जो है वो 3 भेद कर दिए गए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी में तो 2 प्रत्यय देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इसके 2 भेद देखने को मिल जाते हैं, जबकि संस्कृत में प्रत्यय के कुल 3 भेद होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्त्री प्रत्यय को जोड़ करके कुल 3 भेद कर देंगे। परंतु हिंदी में संस्कृत के स्त्री प्रत्यय को जो है वो तद्धित प्रत्यय में जोड़ करके प्रत्यय के कुल 2 भेद बताए गए हैं, यानी कि 2 भेद को माना गया। तो अब आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो आपके डाउट बन रहे थे संस्कृत और हिंदी को लेकर के वो सभी के सभी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों ये कृदंत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझे तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 1 पर आपका जाता है कृदंत प्रत्यय, यानी कि जो प्रत्यय क्रियाओं से बनते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय करते हैं, अथवा क्रियाओं के अंत में आते हैं उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपका पढ़ने वाला हो गया, यानी कि जहाँ पर क्रियाओं से जो प्रत्यय बनते हैं, यानी कि आप देखिए पढ़ना एक क्रिया है, तो क्रियाओं से जो शब्द बनते हैं उन्हीं को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ने वाला, लिखने वाला, आने वाला, जाने वाला आदि ये जो सभी शब्द हैं वो सभी के सभी आपके कृदंत प्रत्यय के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल बन जाते हैं। जबकि अगर हम लोग डिटेल से चर्चा करें तद्धित प्रत्यय के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण से बनते हैं अथवा संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में आते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
अब ये कैसे एग्जाम्पल इनके कैसे होंगे, तो देख सकते हैं कि जैसे पुस्तक वाला हो गया, कलम वाला हो गया, घर वाला हो गया, बाहर वाला हो गया, देश वाला हो गया, ये सभी जो है आप देख सकते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने हुए शब्द हैं। तो ये सभी जो है वो आपके तद्धित प्रत्यय के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल बन जाते हैं। नोट करके मैंने आपको एक और की पॉइंट देने की कोशिश की हुई है कि वाला प्रत्यय जो होता है वो एक ऐसा प्रत्यय होता है जो सभी शब्दों के साथ जो है वो लागू हो जाता है। तो आपको ये वाला प्रत्यय भी याद करके रखना है। मैं आपको यहाँ पर एक एक ऐसे की पॉइंट देने वाला हूँ जो कि आपको डायरेक्ट आपके यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलने वाले। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए, आपको हूबहू यही सब क्वेश्चन आपको यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय और उनसे बनने वाले जो शब्द हैं उन्हीं को हमने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं, यानी कि जो मैं आपको यहाँ पर 10 से 11 लगभग प्रत्यय से बनने वाले शब्द दे रहा हूँ, ये सभी आप बिल्कुल देख लेते हैं तो आपके जितने भी प्रत्यय से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो लगभग के लगभग यहीं से बिल्कुल आपके फंस जाने वाले हैं। और अगर नहीं भी फंसते हैं तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल पकड़ के चलेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब दोस्तों नंबर 1 पर आपका आ जाता है ए प्रत्यय से बनने वाले शब्द। इसका प्राय इसका जो प्रयोग होता है वो संतान के अर्थ में हम करते हैं। ए प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो संतान के अर्थ में हम करते हैं। जैसे राधे, कौंते, यानी कौंते मतलब कौंती का पुत्र, आग्नेय, सीते, कामदेव, दाशरथे, तो ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना कि संतान के अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं ए शब्द जो है। तो ए प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं वो सभी ये हैं। आपके एग्जाम्पल भी यही से ऐसे बनने वाले हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल याद करके रख सकते हैं। अगले नंबर पर आपका आ जाता है वान प्रत्यय से बनने वाले शब्द। यानी कि दोस्तों प्रायः जो है इसका जो प्रयोग है वो चालाक के अर्थ में करते हैं। जैसे गुणवान, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं चालाक शब्द जो है वो गुणवान में बिल्कुल छुपा हुआ है। यानी कि अगर व्यक्ति गुणवान है तो कहीं ना कहीं वो चालाक होगा, धनवान है तभी वो चालाक है, तभी वो धनवान है। भगवान, पहलवान, पीलवान, भागवान, ये सभी जो है वो वान प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। तो आपको इन्हें याद करके नोट डाउन करके रखना है। मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कभी रखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आपका जाता है धर प्रत्यय से बनने वाले शब्द। यानी कि देख सकते हैं कि प्राय इसका जो प्रयोग होता है वो धारण करने से होता है। यानी कि जैसे मुरलीधर, यानी कि मुरली को धारण करने वाले, मुरलीधर, वंशीधर, गंगाधर, गजोधर, विद्याधर, मायाधर, तो ये सभी जो शब्द है वो कहीं ना कहीं धारण से संबंधित है। तो धर प्रत्यय से जितने भी शब्द बनते हैं वो प्राय जो है वो धारण करने से रिलेटेड होते हैं। तो धर प्रत्यय से बनने वाले जितने भी शब्द हैं अब उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल इनको समझ गए होंगे। अगले नंबर पर आपका जाता है आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द। दोस्तों मैं यहाँ पर जितने भी प्रत्यय आपको बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करके रखना। यकीन मानिए कि यहाँ से आपको इस सेक्शन से एक क्वेश्चन 110% आपको आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आई प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं प्राय उनका प्रयोग जो है हम कहीं ना कहीं प्राय इसका प्रयोग जो है हम करने के अर्थ में करते हैं। जैसे पढ़ाई, यानी पढ़ाई करने के संबंध में, लिखाई, हंसाई, रुलाई, भौजाई, लुगाई, मिठाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपको करने से रिलेटेड बता रही हैं। यानी कि करने के संबंध में अर्थ यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो आई शब्द से, आई प्रत्यय से जितने भी बनने वाले शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है करने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है करण प्रत्यय से बनने वाले शब्द। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि प्राय जो इसका प्रयोग है वो भाव के अर्थ में करते हैं। जैसे निर्जलीकरण, मानवीकरण, स्पष्टीकरण, सौंदर्यीकरण, ये सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं भाव से रिलेटेड होते हैं, भाव को दिखाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि करण प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द होते हैं वो सभी ये बहुत ही अच्छे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगले नंबर पर आपका आ जाता है दार प्रत्यय से बनने वाले शब्द। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि प्राय इसका जो प्रयोग होता है वो भी भाव के अर्थ में होता है। जैसे जमादार, तहसीलदार, चौकीदार, थानेदार, जिलेदार, जमींदार, तो ये जो दार प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं ये भी आपके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके यूपी टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आपके कई बार आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इनके जितने भी एग्जाम्पल बन रहे हैं वो सभी के सभी आप याद करके रख सकते हैं, नोट डाउन करके रख सकते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है प्रद प्रत्यय से बनने वाले शब्द। यानी कि प्रायः इसका प्रयोग जो है हम कहीं ना कहीं योग्य के अर्थ में करते हैं। जैसे कष्टप्रद, शिक्षाप्रद, लाभप्रद, हानिप्रद, सुखप्रद, ये सभी जो हैं आपके योग्य के अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो जो प्रद प्रत्यय से अब बनने वाले शब्द होंगे यकीन करते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे।
अगले नंबर पर आपका आ जाता है वत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्राय जो इसका प्रयोग है वो समान के अर्थ में करते हैं। जैसे शुद्धवत हो गया, मित्रवत हो गया, धर्मवत हो गया, दंडवत हो गया, मातृवत हो गया और पुत्रवत हो गया। दोस्तों ये थोड़ा सा क्लास आपको बोर जरूर लग रहा होगा, आप इससे इरिटेट हो रहे होंगे इन सब चीज़ों से, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 110% आपके यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलने वाले। अगर आप अभी तक यहाँ तक रुके हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल ये क्लियर कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सीरियस हैं अपने यूपी टेट एग्जाम को पास करने के लिए, और आप निश्चित ही अपने यूपी टेट एग्जाम को पास कर ले जाएंगे, क्योंकि आप जैसे एक एक नंबर को बटोर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हुए हैं तो बस आपको मैं बहुत ही जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें बिल्कुल बता दे रहा हूँ, तो आप इसे याद करके नोट डाउन करके रख लीजिए। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आपका जाता है अनीय प्रत्यय से बनने वाले शब्द, यानी कि दोस्तों प्राय इसका जो प्रयोग है हम कहीं ना कहीं योग्य के अर्थ में करते हैं, जिससे आपका परिवर्तनीय हो गया, मानवीय हो गया, पूजनीय हो गया, दंडनीय हो गया, शोभनीय हो गया, कमनीय हो गया। तो ये सभी के सभी जो शब्द हैं वो आपके कहीं ना कहीं अनीय प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है आलू प्रत्यय से बनने वाले शब्द, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्राय जो इसका प्रयोग है वो भी भाव के अर्थ में करते हैं, जैसे आपका कृपालु हो गया, दयालु हो गया, संकालु हो गया, ईर्षालु हो गया। तो ये सभी के सभी जो शब्द हैं वो आलू प्रत्यय से बनने वाले शब्द होते हैं। आलू प्रत्यय से आपका हर बार आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाता है। अगले नंबर पर और सबसे लास्ट नंबर पर आपका आ जाता है शह प्रत्यय से बनने वाले शब्द, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि प्राय जो इसका प्रयोग होता है वो समान के अर्थ में करते हैं, जैसे अक्षरशः हो गया, मातृशः हो गया, पितृशः हो गया, क्रमशः हो गया, अंशशः हो गया। तो ये सभी के सभी जो शब्द है, जो एग्जाम्पल है वो सह प्रत्यय से बनने वाले शब्द के एग्जाम्पल है। आप ये इग्राहों जो आपके प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं इनको अगर याद करके रख लेते हैं, नोट डाउन करके रख लेते हैं और अपने एग्जाम से थोड़ा सा पहले रिवीजन करके जाते हैं, तो आपके प्रत्यय से जितने भी बनने वाले शब्द हैं वो सभी के सभी बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पर प्रत्यय को हल्के में लेकर के जाएंगे और बिना पढ़े हुए केवल ये समझ करके जाएंगे कि प्रत्यय तो शब्द के लास्ट में लगता है, हम अपने उत्तर को बिल्कुल सही कर ले जाएंगे, तो उनका यकीन मानिए उनका प्रश्न जो है वो गलत होने वाला है, क्योंकि इतना आसान भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में नहीं पूछता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी आपको हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।